हेलो एवरीवन। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जब हम इस डिलेमा में होते हैं कि क्या हमें इसी एग्जाम की तैयारी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या अब टाइम आ गया है जब हमें बैकअप प्लान जो है उसे कंसिडर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी ऐसे किसी डिलेमा में हैं जहां आपका दिमाग, आपका मन आपसे कह रहा है कि यार इतना टाइम हमने इस प्रिपरेशन को दिया है, हमें थोड़ा सा टाइम और दे देना चाहिए, क्या पता कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएं, क्यों मेहनत को बेकार करें, क्यों मेहनत को डाइल्यूट करें। बट ऑन दी अदर हैंड जो रियलिटी है वो आपको एक अलग तरह से हिट कर रही है, जहां पर आपकी एज होती जा रही है, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि चीज़ों के साथ अब कैसे डील किया जाए, और अब कि आपकी नेसेसिटी है इस वक्त एक बैकअप प्लान को कंसिडर करना। अगर आप इस तरीके के किसी डायलेमा में हैं तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आज हम पूरी तरीके से बात करेंगे कि कब आपको बैकअप प्लान कंसिडर करना चाहिए, किन फैक्टर्स के बेसिस पे वो कंसिडर करना चाहिए, क्या आपके लिए एक अच्छा बैकअप प्लान हो सकता है, और कैसे उस बैकअप प्लान के साथ भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन लेट मी टेल यू कि डिकोडेड सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी ही चीज़ें हमारे किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस गाइड बुक के अंदर आपके लिए क्यूरेट करी है। इस गाइड बुक का डाउनलोड लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना है कि क्या मुझे बैकअप प्लान के बारे में सोचना भी चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, दैट इज द एज। ठीक है, देखिए, मेरी स्कूल प्रिंसिपल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हर एक काम को करने की एक सही उम्र होती है, उम्र से पहले या उम्र के बाद किया गया हर काम गलत होता है। तो वैसे ही हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी होती है। इफ यू आर समबडी हु इज फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेज, या जो अभी 21-22 ईयर्स ऑफ एज के ही हैं, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप बैकअप प्लान के बारे में सोचें। अभी आपके पास जो लिबर्टी ऑफ एज है वो अभी अवेलेबल है। अभी आप 1 से 2 अटेम्प्ट एटलीस्ट फुल टाइम प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। सो इफ यू आर समबडी जिनकी एज कम है, who are there in their early 20s, so you can still consider this exam giving full time preparation to this particular examination. But students, at the same time, if you are somebody who is 26 27, तो I would seriously suggest you कि आप प्लीज एक बैकअप प्लान के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि अब उम्र ज्यादा हो गई एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ जॉब, इट इज अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एज वेल, राइट? देर आर different aspects and we all are aware of them. So at the same time, it is very important for you to consider a backup plan so that you can get rid of that mental stress as well, right? So age is one factor. The second factor is attempts. आपने कितने attempts अभी तक इस एग्जाम के दे लिए? देखो, अगर आप नबार्ड जैसे एग्जाम में 1 से 2 अटेम्प्ट फुल्ली प्रिपेयर या फुल टाइम प्रिपेयर करके दे रहे हो, तो उससे ज्यादा आपको यहाँ पर फुल टाइम प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ये एग्जाम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप 3 से 4 अटेम्प्ट जो है वो घर पर बैठ के दे रहे हो। 1 से 2 अटेम्प्ट आपने शिद्दत से तैयारी करके अगर इस एग्जाम की दिए तो उसके बाद आप बैकअप प्लान को कंसिडर कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। चाहे आपकी कोई भी एज हो, चाहे आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, बट अगर ये फैक्टर रोल प्ले कर रहा है तो इसके आगे सारे फैक्टर्स जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं, एंड दैट इज द फाइनेंशियल कंडीशन। सो लेट अस एग्री कि सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस एक जैसी नहीं होती हैं। इफ यू आर समबडी जिनकी फैमिली उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रही है, या आपके लिए इस वक्त ये नेसेसिटी है कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, तो इस टाइम पर आपके लिए एक बैकअप प्लान को कंसिडर करना कोई गलत चीज नहीं है। आपको जरूर इस चीज को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज लेट मी टेल यू, और इस चीज को मैं आगे पूरा डिटेल में भी एड्रेस करूंगी कि कैसे आप एक फुल टाइम जॉब के साथ में या किसी भी और बैकअप ऑप्शन के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बट इफ योर फाइनेंशियल कंडीशन मेक्स इट नेसेसरी फॉर यू टू वर्क, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज डोंट ओवरलुक सच सिचुएशंस, प्लीज गेट इनटू सच वर्क, राइट? कोई भी जॉब या कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहो या जो आप कर सकते हो अपनी फैमिली को या अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। तो ये वो 3 फैक्टर्स हो गए जिनके बेसिस पर ये डिपेंड करेगा कि आपको बैकअप प्लान जो है वो कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है कि आपका बैकअप ऑप्शन या आपका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके रिगार्ड में मैंने बहुत से लोगों से बात करी है, और जब मैं उनसे कहती हूँ कि आप नबार्ड का बैकअप प्लान क्या सोचते हो, तो उनका आंसर होता है आरबीआई कर लेते हैं, सेबी कर लेते हैं, एएफओ कर लेते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब का बैकअप प्लान अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक दूसरी गवर्नमेंट जॉब होता है। बट स्टूडेंट्स, लेट मी वेरी ऑनेस्टली टेल यू, गवर्नमेंट जॉब्स की जो सबसे बड़ी खामी है या जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर है, दैट इज द अनसर्टेनिटी। ठीक है, वैकेंसी आएगी
आएगी या नहीं आएगी हमें नहीं पता, एग्जाम कब होगा हमें नहीं पता, उसमें सीट्स कितनी होंगी हमें नहीं पता, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा डिस्पाइट पुटिंग बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स हमें नहीं पता। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी इस फील्ड के अंदर रहती ही रहती है। तो एक अनसर्टेन चीज का बैकअप ऑप्शन, अगर आप दूसरी अनसर्टेन चीज को ही चूज करें, देन इन माय ओपिनियन इट इज नॉट अ गुड बैकअप ऑप्शन। ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब का बैकअप ऑप्शन दूसरी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता, या अगर आप इसको बैकअप ऑप्शन कंसिडर करते भी हैं तो इट इज पॉसिबल इन दो सिनेरियोज की, अगेन अगर आपकी एज कम है, आपके अटेम्प्ट्स कम है, जब आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे आप 2-3 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। नबार्ड के साथ में आप आरबीआई भी कंसिडर कर सकते हो, आप एएफओ भी कंसिडर कर सकते हो, आप और रेगुलेटरी बॉडीज को भी कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपके लिए एक जॉब करना नेसेसिटी है, तो उस सिचुएशन के अंदर एक दूसरी गवर्नमेंट जॉब को कंसिडर करना इज नॉट अ गुड बैकअप ऑप्शन, बिकॉज एज आई अगेन सेड कि एक अनसर्टेन चीज का बैकअप दूसरी अनसर्टेन चीज नहीं हो सकता। यहां पर आपके जो बैकअप ऑप्शंस है इन रियलिटी और प्रैक्टिकली जो आपके बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल योर हायर स्टडीज। ठीक है, मोस्टली लोग जो होते हैं वो अपनी प्रिपरेशन के बाद में अपनी ग्रेजुएशन के बाद में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्होंने ग्रेजुएशन ही करी होती है, एंड द काइंड ऑफ जॉब मार्केट दैट वी आर सीइंग, हायर स्टडीज या हायर स्किल्स इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स सीक इन देयर फ्यूचर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हैं और अगर अभी आप जॉब मार्केट में नहीं एंटर करना चाहते हो, आपने 1 से 2 अटेम्प्ट पूरे फुल टाइम प्रिपरेशन के साथ दे लिए, सो दैट इज द हाई टाइम यू स्टार्ट परस्यूइंग योर हायर स्टडीज, राइट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन गो फॉर एमबीए, और अगर आप किसी आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं देन अगेन यू कैन गो फॉर मास्टर्स, यू कैन गो फॉर नेट जेआरई, और यू कैन गो फॉर योर पीएचडी, वट जो भी आपके रिस्पेक्टिव फील्ड से रिलेटेड आपकी हायर स्टडीज हैं, हायर स्किल्स हैं जो कि आप एक्वायर कर सकते हो, प्लीज परस्यू देम, राइट, सो दैट अगेन यू कैन मेक योर सेल्फ सूटेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं भी मिल सकती है, मेक योर सेल्फ सूटेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, राइट। एंड सेकेंडली, इफ you are somebody who has done his graduation and post graduation also, then you can search for a good job in the private sector also, right? So there is this notion in our mind that private sector jobs are not good, but this is not the reality, students. If you are somebody who is preparing for government jobs and who have given a lot of time here, then despite wasting your age, despite wasting your potential for the private sector, it is better that you aim that, you keep that as a backup option, right? So the second option is the private sector jobs related to whatever you are currently pursuing. ठीक है, जो भी आपका academic background रहा है उसके basis के ऊपर आप कोई ना कोई private sector job जो है उसको आप consider कर सकते हो, that will be a good backup option, right? So that was about कि क्या आपका backup option होना चाहिए। अब third thing आती है कि चलो backup option भी सोच लिया, पर दिल तो कहीं अभी भी government job में लगा हुआ है, मन तो अभी भी कह रहे हैं कि यार नबार्ड हो जाए, आरबीआई हो जाए, तो कैसे हम इस बैकअप ऑप्शन के साथ में अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, नबार्ड की जो प्रिपरेशन है, एंड हियर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, तो नबार्ड की जो प्रिपरेशन है, अगर यहाँ पर आप डेली 2 to 3 आवर्स भी दे पा रहे हो फॉर अराउंड 8 to 10 months, ठीक है, 8 to 10 months या फॉर 12 months, ठीक है, चलिए हमने वर्स्ट केस सिनेरियो भी ले लिया, अगर 12 months के लिए डेली अगर आप 2 to 3 आवर्स भी निकाल पा रहे हो तो आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन पूरी कर सकते हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। जो यहाँ पर जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस लेवल की तैयारी आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, तो अगर आप 12 महीने डेली अगर 2 से 3 घंटे दे पा रहे हो तो इस एग्जाम के लिए आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, 2 to 3 आवर्स इज समथिंग जो आप किसी भी जॉब के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप, बिकॉज मैं भी एक फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, सो लेट मी टेल यू 2 to 3 आवर्स किसी भी जॉब के लिए निकालना एक बहुत मुश्किल चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपके लिए, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि किस तरीके से आप इस प्रिपरेशन को कर सकते हो। तो अगर आप इस प्रिपरेशन को 2 to 3 आवर्स में करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो आपने प्रिपेयर करनी है दैट इज द एआरडी। आप एआरडी को फुली प्रिपेयर कीजिए, ईएसआई फेज 1 से फेज 2 से ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, हर एक तरीके से आप पहले एआरडी को प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद में आप प्रिपेयर कीजिए अपना नॉन मेरिट सेक्शन, ठीक है, उसके बाद में आप प्रिपेयर कीजिए अपना ईएसआई, एंड देन फ्रॉम फेब्रुअरी मार्च ऑनवर्ड्स आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और डेली 2 to 3 आवर्स देते हैं फॉर नेक्स्ट 12 months, देन लेट मी टेल यू कि नबार्ड आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल एग्जाम नहीं होगा। एक फुल टाइम जॉब के साथ या फुल टाइम हायर स्टडीज के साथ भी आप इस एग्जाम को परस्यू कर पाओगे। सो स्टूडेंट, दैट वाज
was all that I wanted to discuss in this particular video. अब आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या आपके डाउट्स रिजॉल्व हुए या अभी भी कोई और डाउट्स हैं बैकअप ऑप्शन के रिगार्डिंग में, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज doubts of yours. Now students, just one last thing that I would like to inform you, that with regards to NABARD grade examination, we have dedicated courses on our EduTap website. So if you go to edutab.in and click on the courses, then here you are going to find the NABARD grade A courses. So first of all we have a 11-hour trial course, और इस कोर्स में आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो बाकी के कोर्सेज हैं उनमें किस तरीके के डिलीवरेबल्स होते हैं. इट इज ओनली फॉर 1 rupee. But through this course you can judge our quality, which is available in the other courses also. Then we have a phase 1 and phase 2 test series. Apart from that we have a silver course wherein we provide you the guidance for phase 2 and interview, and then we have a gold course wherein we provide you the guidance for phase 1, phase 2 and interview. So these are the courses for the NABARD grade examination. You can check out our website. On this note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.